आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेजन। राजस्थान के मंत्री उदयलाल आजना के खिलाफ बंटी हत्याकांड के मामले में लगातार आरोप लग रहे। परिवारजनों ने बंटी आजना की हत्या के मामले में जो गोलियों से खुलेआम जो हत्या की गई थी, धनाधन गोलियां बरसाई गई थी, उस मामले में परिवार ने उदयलाल आजना और उनके विक्रम आजना के खिलाफ मोर्चा खोला था और कहा था कि पूरे मामले में हत्या की साजिश रची गई। बंटी आजना है चुनावी मुसीबत बन सकता था। साथ ही साथ पुलिस ने पूरे मामले में भाजपा ने भी निम्बाहाड़ा बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन करते हुए उदयलाल आजना और उनके परिवार के खिलाफ मोर्चा खोला था और कहा था कि हत्या में मंत्री जी की साजिश हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ में परिवार है, हम इनसे बात करेंगे क्या कुछ परिवार को न्याय मिला और परिवार की क्या मांग है, हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए अंकल जी, आप बंटी जो था आपके क्या लगता था? लड़का लगता था। बंटी की हत्या किस प्रकार से करी गई थी? राजनीति के चक्कर में। नहीं, क्या मामला क्या होता, किस प्रकार से, कहाँ गए थे, बंटी क्या हुआ? निम्बाड़े बैठने गया था वो, वहाँ पे कर दी। तो क्या लगता है कि इस हत्या के पीछे कौन है? क्योंकि अभी पुलिस ने जो खुलासा करा है, अरविंद आजना कौन है? अरविंद आजना को जानते हैं या मंत्री आजना से क्या रिलेशन है उनके? मंत्री आजना का भतीजा है अरविंद, और बंटी की हत्या उसी विक्रम ने करवाई है। नहीं, तो क्या बंटी अब आगामी ऐसा देख रहा है विधानसभा चुनाव भी है, ठीक है, चुनाव भी बिगुल्ली बजने वाला है, क्या बंटी कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखता था और क्या बंटी इनके लिए आगामी समय में मुसीबत था? किस प्रकार से तकलीफ था? मुसीबत था, इसीलिए तो इसने हत्या करवाई। क्या कारण क्या था? ये बीजेपी में है ना भाई, ये इनका व्यवहार नहीं बर्दाश्त हो रहा था विक्रम को, जो इसको मरवा दिया। बंटी को ये लोग तस्कर बता रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्कर बताया, कई जगह तस्कर बताया जा रहा है। क्या बंटी के खिलाफ कोई तस्करी का मामला है या कोई न्यायालय में चल रहा है, क्या कुछ? कोई भी नहीं है, एक था जो फर्जी बंद को बाइज्जत बरी हो गया, न्यायालय ने उसे बरी कर दिया बिल्कुल। फिर तस्कर क्यों नाम लगाया जा रहा है इसके? ये उनकी बदनामी कर रहे हैं, और क्या लगता है न्याय मिल गया? आप संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई से? क्या लग रहा है? न्याय कुछ भी नहीं मिला, सीबीआई जांच होगा तो ही न्याय मिलेगा। नहीं, तो क्या लगता है कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? विक्रम आजना का ही हाथ है, 100% विक्रम आजना का ही हाथ है। कैसे हत्या के लिए कैसे साजिश रची आपके अनुसार? इन्होंने निम्बाड़ा जेल से ही रची साजिश, निम्बाड़ा जेल में बंद आदमी, उसी से रखी गई है साजिश। तो अब आप क्या करेंगे? एक तरफ पुलिस जो है, तो मतलब पुलिस ने खुलासा तो कर दिया, फिर आपको क्या लग रहा है? पुलिस ने खुलासा करा तो पुलिस पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा नहीं है बिल्कुल पुलिस। कारण भरोसा ही नहीं है, बिके हुए सब पुलिस वाले ऐसा। इस वक्त हमारे साथ में इनके परिवार के हैं, इनके भाई जिनको कहा जाता है। भैया मुझे बताइए, जिस प्रकार का बंटी वाला हत्याकांड सामने आया, किस प्रकार से हत्या करी गई, हत्या के पीछे क्या कुछ कहना आपका? बंटी की हत्या करने का मेन कारण है राजनीति। केसुंदा गांव में ये मान लो कि आज से 30 साल हो गए, किसी ने कभी अपने घर पे बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का किसी ने झंडा नहीं लगाया। इससे पहले विकास प्रजापत ने लगाया था झंडा, तो उसकी हत्या कर दी गई, उसको किडनैप करके उसकी हत्या कर दी मंत्री उदयलाल आजना के भतीजे ने। उसमें भी हत्या करवाने में मेन साजिश करता विक्रम आजना ही था, उसने ही करवाई, उसके कहने पे ही हुआ। बाकी उनकी हिम्मत नहीं थी कि विकास प्रजापत को उठा ले वो। और जो बंटी आजना की अभी हत्या हुई, ये भी एक राजनीति ही कारण है, राजनीति के कारण ही उसकी हत्या हुई। वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और हिंदुत्व को लेके चलने वाला आदमी था, गौ रक्षा करता था, दिन रात गायों की सेवा करता था। रात को गौ जैसे कसाई खाने, बुच्चड़ खाने में गायें जाती थी तो उनको पकड़ता था, रात को जाग भर के उसकी टीम। उसके अलावा इनको विक्रम आजना को उसका व्यवहार बर्दाश्त नहीं हुआ। जो लड़के उसके साथ चलते थे तो उसको विक्रम आजना को लगता था कि आने वाले चुनाव में ये अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, गांव से भी और अपने छोटी साड़ी तहसील से भी। तो उस कारण उसकी हत्या करवा दी गई लिम्बाड़ा में। और अब बोल रहा है, मंत्री जी बोल रहे हैं कि हत्या अरविंद आजना ने, उनके भतीजे ने की है। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि अरविंद आजना ने हत्या की, जबकि अरविंद आजना का इससे कोई रोल नहीं है हत्या करवाने में। विक्रम आजना ने लिम्बाड़ा जेल से देवीलाल जाट को सुपारी दी और देवीलाल जाट के भतीजों ने ये हत्या करवाई। एक भांजा है उसका और एक भतीजा कुछ लगता है, उनको सुपारी दी गई और वो बोल रहे हैं 15 लाख में सुपारी दी है। कोई 15 लाख की सुपारी नहीं है, ये सुपारी कम से कम 1.5 करोड़ की सुपारी है। क्या लगता है पुलिस ने जो खुलासा करा है, पुलिस जिस प्रकार से कह रही है, तो क्या राजस्थान पुलिस भी कहीं न कहीं निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही है? क्यों नहीं कर रही? पुलिस दबाव में काम कर रही है, जबकि मैंने बोला है वहाँ जाके पुलिस वालों को कि इसमें अरविंद का कोई रोल नहीं है। ये जो भी घटना घटित हुई लिम्बाड़ा जेल से, जो भी गेम बेटा लिम्बाड़ा से बेटा, कम से कम 21 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में लिम्बाड़ा जेल में देवीलाल जाट ने अपना फोन फोड़ा लिम्बाड़ा जेल के अंदर। अब न्याय कैसे लेंगे आप? पुलिस ने खुलासा कर दिया, सरकार भी कांग्रेस में मंत्री जी की है, आप मंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं, अब किस प्रकार से न्याय की उम्मीद करेंगे? कैसे न्याय मिलेगा आपको? पहले बंटी को
मंत्री ने अपनी कोठी पे भी बुलाया, 3 दिन तक बैठे रहे, वो बुलाया तो बंटी नहीं गया वहाँ पे। उसके अलावा एक बार रात को विक्रम आजना, उनका भांजा, मेरे घर के बाहर भी आया था। रात को 12 बजे शराब पी रखी थी, वो इधर खड़ा था और छोटे स्कूल के पास में उसके कम से कम 8-10 लड़के और ये अरविंद आजना, उस टाइम ये बाहर था, हत्या नहीं की थी इससे। उसके महीने 1.5 महीने बाद ही हत्या कर दी थी उसने। उस टाइम ये इनके पास हथियार भी थे, खड़े थे उधर। और विक्रम आया, उसने आके बंटी को बोला कि ये झंडा वंडा उतार दे और लोगों के चारे मत लग। तो बंटी ने बोला झंडा वंडा तो उतरेगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का अब लग गया तो अब नहीं उतरेगा। मतलब कुल मिला के केसुंदा गांव में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाना मौत को दावत देना, मौत को दावत देना है। मतलब जो भी कोई मतलब बोलेगा, थोड़ा बहुत भी विचार विमर्श कुछ भी करेगा, कोई राजनीति बात करेगा तो उसको दबाया दिया जाता है। उसके अलावा ये मान लो कि कम से कम 25-30 साल हो गए केसुंदा में सरपंच के चुनाव अभी तक नहीं हुए। ये मंत्री और इसके रिश्तेदार जैसे विक्रम है, उदयलाल आंजना है, ये 2-4 इनके घर से इनका भाई है और 2-4-5 गांव के हैं इनके मिलने वाले, जो इनके पिट्टू है मिलने वाले वो हैं। ये सब मिलके किसी को भी सरपंच बना देते हैं। अब न्याय कैसे लेंगे आप? पुलिस ने तो खुलासा कर दिया, पुलिस ने अरविंद आजना को बता दिया जेल में से साजिश रची गई, ठीक है। अब क्या बंटी की उससे कोई दुश्मनी थी और अब न्याय कैसे लेंगे? न्याय के लिए कौन सा रास्ता अपनाएंगे आप? बंटी से कोई अरविंद की इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं थी। उसने मेरे मामा जी के 1-2 थप्पड़ मारी थी, तो 1-2 थप्पड़ हमने भी मार दी थी। और विकास प्रजापति की हत्या हुई, वो हत्या भी विक्रम के कहने से हुई। और जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी इसका कुछ नहीं हो सकता खुलासा, क्योंकि पुलिस वाले खुलासा करेंगे नहीं, दबाव में काम कर रहे हैं वो। क्या सीबीआई जांच के लिए कोई पत्र लिखा, शिकायत करी या करने वाले, क्या स्थिति है सर? सीबीआई के लिए मैं पत्र लिखूंगा। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय अमित शाह को, गृह मंत्री अमित शाह को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, सबको पत्र एक बार पहले लिख दिया और एक बार और फिर लिखूंगा मैं। कुल मिला के सीबीआई जांच की मांग है। सीबीआई जांच की मांग है जिसमें विक्रम आजना और इसके गुरके यही निकलेंगे। लेकिन पूरे मामले में पुलिस ने जो खुलासा करा उसके बाद कई तरह के चौंकाने वाले तथ्य अरविंद आजना है हत्या का मास्टरमाइंड दिखाई दिया, जिसके बाद पता चल रहा है कि परिवारजनों के आरोप हैं कि बंटी आजना जो है उसकी हत्या के मामले में उदयलाल आजना के परिवार का ही व्यक्ति और पूरी पर्दे के पीछे से जेल में, निम्बाड़ा जेल में साजिश रची गई थी। साथ ही साथ देवीलाल नामक व्यक्ति पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। परिवार ने साथ ही साथ पुलिस की कार्रवाई से नाखुश होकर अब सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है। साथ ही बता दें कि पहले भी विकास प्रजापति की हत्या हुई थी, केसुंदा के निवासी विकास प्रजापति की हत्या हुई थी, जिस मामले में भी कैबिनेट जो मंत्री हैं उदयलाल आजना, उनके और उनके भतीजे जो हैं विक्रम आजना के खिलाफ आरोप लगे थे कि पूरी तरीके से भाजपा का झंडा लगाने को लेकर साजिश रची गई थी। हालांकि पूरे मामले में देखना होगा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भी है, क्या ऐसे मामले में निष्पक्ष न्याय मिल पाएगा? क्या पीड़ित अब सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, तो क्या सीबीआई जांच होगी और क्या नतीजे निकलकर क्या खुलासा पुलिस करती है?